अस्सलामुअलैकुम नाज़रीनो सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफ़ियत से होंगे। आपकी खिदमत में इनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 29 पेश लफ्ज़ है। कुछ दिन और गुजरे तो सब्ज़ रेशमी चोगों में मलबूस आदमी लोगों के हजूम में नजर आने लगे। इनके हाथों में तस्बीहें थीं, इनके होंठ यूँ हिलते थे जैसे कुछ पढ़ रहे हों। लिबास, चाल ढाल और अंदाज से वो आलिम फाजिल लगते थे। जो कोई भी थे एक एक करके लोगों में बिखर गए। खुदाए बुजुर्ग बरतर इस इलाके को बराने नेहमत से नवाज रहा है। इनमें से हर एक आदमी यही कहता हुआ नजर आता था, खुदा की तरफ से कोई बरगज़ीदा हस्ती इस जगह उतर रही है। ये हज़रत ईसा भी हो सकते हैं, हो सकता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही हो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं। कोई नबी या पैगंबर ना हुआ तो खुदा का एलची होगा। रातों को जागते रहो, सितारा चमके तो सजदे में गिर पड़ो। चमक की तरफ देखते न रहा करो, ये खुदा की मुकद्दस एलची की तौहीन होगी। और इस किस्म की और बहुत सी के आसराइयाँ, पेशीन गोइयाँ और हदायतें थीं जो सब चोगों वालों की ज़बानों का विरद बन गई थी। लोग इनके गिर्द इकट्ठे होने लगे। उन्होंने बड़ी ही पुरअसर आवाज़ में वाज़ शुरू कर दिए। इनका अंदाज ऐसा था कि हर कोई इनसे मुतासिर हो जाता था। एक रात नकारा और इसके साथ शहनाइयाँ बजी तो लोगों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जिधर सितारे की चमक दिखाने वाला शाह बलूत का दरख्त था, रात तारीकी थी। निकारा और शहनाइयाँ बजती रहीं, लेकिन सितारे की चमक नजर न आई। बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ो, सब शोगे वाले एक आदमी ने बुलंद आवाज़ से कहा। वहाँ हज़ारों इंसानों का हजूम था। इनमें से मुसलमान ज़्यादा थे, बाकी ईसाई, यहूदी और दूसरे अकीदों के लोग थे। मुसलमानों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया और दूसरों ने अपने अपने मजहब के मुताबिक कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। सजदे में गिर पड़ो एक आवाज़ आई, तमाम लोग सजदे में चले गए। जो मुसलमान नहीं थे वो भी सरबसजदा हो गए। ए खुदाए जुल जलाल, एक बड़ी ही बुलंद आवाज़ उभरी, ये सब तेरे गुनाहगार और आजिज बंदे हैं। इनके गुनाह बख्श दे और हमें अपनी खुदाई का जलवा दिखा दे। हमसे अपने नूर के नजूल का इतना इंतजार न करा। पूरी इसरार रात खामोश हो गई। लोग जो कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे वो इस आवाज़ पर खामोश हो गए। हर आदमी का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उठो और देखो, एक और आवाज़ उभरी। लोगों ने शाह बलूत के दरख्त की तरफ देखा। वहाँ सितारा तो नहीं था, लेकिन एक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आई, जिसमें दरख्त की घनी शाखों का कुछ हिस्सा नजर आता था। ये रोशनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। ये तकरीबन 3 फुट लंबी और इतनी ही चौड़ी थी। ये पहले दरख्त पर घूमती फिरती रही, फिर नीचे आई। दूर से शाहबलूत का यह दरख्त यूँ लगता था जैसे बहुत बड़ी छतरी हो। रोशनी इस वसी और इस छतरी पर घूमते घूमते आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई तो एक इंसान का हियोला नजर आया, जो सर से पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था। कभी तो यूं लगता था जैसे यह कफन में लिपटी हुई लाश हो। रोशनी इसके सर से पांव तक नजर आई और फिर पांव से सर तक चली गई। गौर से देखने से मालूम हुआ कि इसने बड़ा लंबा सफ़ेद चोगा पहन रखा है और इसके सर पर दस्तार है। उसने अपने बाजू फैला दिए। थोड़ी देर बाद रोशनी बुझ गई और यह आदमी गायब हो गया। लोगों पर खौफ व वैरास और तकद्दुस भी तारी हुआ और पहले से ज़्यादा बेताब होने लगे कि कोई इन्हें बताए कि ये कौन है और ये सब क्या है। सब चोगे वाले आदमी रात कहीं गायब हो गए। अगली रात वो फिर वहाँ मौजूद थे। लोगों ने इन्हें घेर लिया और इनसे पूछने लगे कि ये सब क्या है। सिर्फ एक शख्स है जो हम सब की रहनुमाई कर सकता है, चोगों वालों में से एक ने कहा, लेकिन इसे यहाँ लाना बहुत मुश्किल है। हमें बताओ वो कौन है। एक आदमी ने पूछा और उसने कहा, वो जहाँ कहीं भी हो इसे हम ले आएंगे। हमें जो भी कीमत देनी पड़ी हम देंगे। वो किला शादर का वाली है, एक सब्ज़पोश ने कहा। इसका नाम अहमद बिन गताश है। उसके पास कोई ऐसा इल्म है जिसके जोर पर वो गायब में छुपे हुए राज भी बता दिया करता है। हमें इसके पास ले चलो। लोगों ने सब्ज़पोशों से कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात सोच लो, एक बुजुर्ग सब्ज़पोश ने कहा, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, लेकिन तुम्हें इसकी बात मानना पड़ेगी। वो क्या बात मनवाएगा? वो तुमसे जान की कुर्बानी नहीं मांगेगा। सब्ज़पोशों ने कहा, पहले वो ये देखेगा कि जिस हस्ती का हियूला नजर आया वो कौन था और क्या था। वो क्या फिर नजर आएगा? इसके बाद वो बताएगा कि लोगों को क्या करना चाहिए। हम उसके पास जाएंगे। कई एक आवाज़ें उठी। इस इलाके में थोड़े से घरों की एक बस्ती थी जिनमें ज़्यादातर घर ईसाइयों के थे और 2 या 3 घर यहूदियों के थे। इस बस्ती के लोग भी शाह बलूत में चमकने वाले सितारे को देखने जाया करते थे और इनमें से तो कुछ ऐसे थे जो कई दिनों से वहीं जा बैठे थे जहाँ से शाह बलूत का वो दरख्त नज़र आता था।
यहूदियों में एक बूढ़ा मजहबी पेशवा भी था और ईसाइयों का एक बूढ़ा पादरी भी था। एक रोज पादरी यहूदियों के रब्बी मजहबा पेशवा के पास गया और इसे बताया कि सितारे के मामले में वो खासा परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ फादर, रब्बी ने कहा। ये कोई शोबदाबाजी है और ये लोगों के अकीदे खराब करने के लिए तखरीबकारी हो रही है। नबी और पैगंबर इस तरह जाहिर नहीं हुआ करते, ना ही खुदाए आम बंदों को यूं अपना नूर दिखाया करता है जिस तरह हम सिर्फ एक बार इसे अपने मानते हैं। हम भी मानते हैं और मुसलमानों का भी यही अकीदा है। कुछ सोचे मोहतरम रबी, पादरी ने कहा। मुझे शक है कि ये मुसलमानों का नाटक है। मेरे ख्याल में ये नाटक इसलिए खेला जा रहा है कि इस्लाम की गिरती हुई इमारत को सहारा दिया जाए। आप देख रहे हैं कि इस्लाम में कितने फिरके पैदा हो गए हैं। मैं बड़े ही गौर और दिलचस्पी से देख रहा हूँ फादर, रबी ने कहा। मेरा ख्याल है कि मुसलमानों में एक फ़िरका और पैदा हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम अपने आदमी मुसलमानों के रूप में इस फ़िरके में दाखिल करेंगे ताकि ये नया फ़िरका फैले फले, इस्लाम मज़ीद कमज़ोर हो। हमारे आदमी मुसलमान मौलवी और ख़तीबों के महरूब में दूर दराज आबादियों में बिखर जाएंगे और इस नए फ़िरके की हमायत में कुरान और हदीस के हवाले दे देकर मस्जिदों में वाज करते फिरेंगे। लेकिन ये मालूम करना ज़रूरी हो गया है कि ये कैसी शोबदाबाजी हो रही है। ये पूरी सिलसिला मुसलमानों का ही मालूम होता है, पादरी ने कहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस रात रोशनी में एक सफ़ेद पोश आदमी दिखाया गया, उस रात सब चौकों में मलबूस कुछ आदमियों ने लोगों से कहा था कि वो कलमा पढ़ें और सजदारेज हो जाएं। ये कलमा मुसलमानों का है और सजदे में भी मुसलमान ही क्या करते हैं, लोग पसमानदा हैं, इसलिए वो शब्दाबाजी को भी खुदा का मौजा समझ लेते हैं। अगर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है तो ये हमारा मसला नहीं, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। हमें अपनी कौम का ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें कोई गुमराह ना करे। लेकिन क्या किया जाए, पादरी ने कहा। मैं एक दो अकल और जुरात वाले जवान दे सकता हूँ जो दिन या रात के वक्त पहाड़ों के अंदर जाकर देख लेंगे कि रोशनी मसनूई दिखाई जा रही है या कोई माफूकुल फितरत रोशनी है। मैंने सितारे की रोशनी खुद जाकर देखी है, रबी ने कहा। वो चिराग की या मशल की रोशनी नहीं, रोशनी सफ़ेद होती है जो चमकती है और यकलक बुझ जाती है। अगर मशल हो तो साफ पता चल जाए कि ये शोला है, इधर से आया और इधर चला गया। शाह बलूत की चमक में शोला नहीं होता। आप सिर्फ एक आदमी तैयार करें और एक आदमी मैं तैयार करूंगा। कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इस्लाम का खात्मा और इसके लिए हर वक्त मसरूफ़ अमर रहना हमारा मजहबी फरीज़ा है। मैं आपके आदमी के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने आदमी के मुताल्लिक बता सकता हूँ कि मेरे हुक्म पर जान देगा। फिर हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, पादरी ने कहा। आज रात अपने आदमी को साथ लेकर मेरे पास आ जाइए, रबी ने कहा। रात को हज़ार लोग शाह बलूच से दूर सितारे की चमक के इंतज़ार में घरों से दूर बैठे थे। उस वक़्त दो जवान साल आदमी यहूदियों के मजहबी पेशवा के घर उसकी और पादरी की बातें सुन रहे थे। इन दोनों ने भी शाह बलूत में सितारे को चमकते देखा था और वो भी कायल हो गए थे। क्या ये आसमान का सितारा है जो शाह बलूत के उस पुराने दरख्त की घनी शाखों में उतर आया? आसमान के सितारे ज़मीन पर नहीं उतरा करते। रबी ने इन दोनों से कहा, अगर ये मान लिया जाए कि खुदा अपना जलवा दिखा रहा है तो ये सोचो कि कैसे दिखा रहा है। क्या हज़रत मूसा फिर दुनिया में आ गए हैं या हज़रत ईसा फिर ज़मीन पर उतर आए हैं? नहीं, बार बार अपना जलवा दिखाने की खुदा को क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या यहाँ के इंसानों ने खुदा को रद्द करके किसी और की इबादत शुरू कर दी है? कोई मुसलमान है या ईसाई या कोई यहूदी, ये सब अपने अपने तौर तरीके से खुदा को याद कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चों, जिस पहाड़ी पर ये दरख्त है इसके पीछे कहीं रोशनी का इंतज़ाम नहीं तो ये कोई शोबदाबाजी है। तुमने छुप छुप कर वहाँ पहुँचना है और देखना है। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए और पता चल जाए कि ये क्या राज है तो तुमने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करनी, खामोशी से वापस आ जाना है। ये हमारा ज़ाती काम है, पादरी ने कहा। ये हमारा मजहबी मामला है। ये कोई नया फ़िरका उठ रहा है जिससे लोग बड़ी तेज़ी से मुतासिर हुए जा रहे हैं। अगर लोगों के अकीदतमंद का यही हाल रहा तो ये ईसाइयत और यहूदियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। अगर ये मुसलमानों का कोई फिरका है तो हम इसे मजीद हवा देंगे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें सही खबर ला के दो। हम कल सूरज गुरूब होने से पहले ही रवाना हो जाएंगे। यहूदी जवान ने कहा। जगह दूर है, ईसाई जवान बोला। हम सीधे तो नहीं जा सकते, हमें पैदल जाना पड़ेगा। घोड़ों पर जाएंगे तो घोड़ों को छुपाएंगे कैसे? घोड़ा कहीं भी हिनहिनाकर अपनी निशानदही कर देगा। मैं एक साफ बात कर दूं, यहूदी जवान ने कहा। मैं ये वादा नहीं करता कि ये काम एक ही रात में हो जाएगा। हो सकता है 2 या 3 रातें हमें वापस ही ना आ सके। ऐसी कोई पाबंदी नहीं, रबी ने कहा। तुमने अपने आप को बचा के रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि ज़िंदा वापस आ जाओ ताकि हमें सही सूरत हाल मालूम हो जाए और हम इसका कोई सद्भाव कर सके। आपको ये वहम नहीं होना चाहिए कि हम आपको धोखा देंगे, यहूदी जवान ने कहा। हम आपका मकसद समझ गए, अब तुम दोनों चले जाओ, रबी ने कहा। पानी
पानी का तो कोई मसला नहीं होगा, खाने के लिए खजूरें साथ ले जाओ। बाहर आकर इन दोनों जवानों ने आपस में तय कर लिया कि वो कहाँ मिलेंगे। यहूदी जवान अपने घर सीधा जाने की बजाय एक और तरफ से गया। एक घर के सामने बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे से इसने पूछा कि उसकी बहन मेरा कहाँ है। बच्चे ने इसे बताया कि थोड़ी देर दूर ही बकरियों को लेकर निकली है। यहूदी अपने घर जाने की बजाय उस तरफ चला गया जिस तरफ मीरा गई थी। गांव से कुछ दूर बड़ी अच्छी चरागाह थी जहां छोटी घास भी थी और ऊंची भी थी। ये दोनों इसी जगह मिला करते थे। वहां से छोटी सी एक नदी गुजरती थी। नदी के किनारे घनी झाड़ियां थी और खुर्दू बेलें दरख्तों पर चढ़ी हुई थी। यहूदी उधर जा रहा था कि मीरा ने इसे देख लिया। वो इसकी तरफ दौड़ पड़ी। यहूदी जवान ने भी अपने कदम तेज कर लिए और दोनों इस तरह मिले जैसे बेख्याली में इनकी टक्कर हो गई हो। दोनों ने एक दूसरे को बाजुओं में समेट लिया। इन्हें ऐसी कोई परवाह नहीं थी कि कोई इन्हें देख रहा होगा। सब जानते थे कि ये एक दूसरे को चाहते हैं और इनकी शादी हो जाएगी। वो इसलिए भी बेहिजाब थे कि यहूदी थे। किसी को बेहया कहने की बजाय यहूदी कह देना ही काफ़ी होता है। यहूदी की तमाम तर तारीख फितना व फसाद, फरेबकारी और अयारी की तारीख है और यहूदी ने हमेशा इस्लाम को अपना हद और मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 बनाए रखा है। आज भी ये कौम इस्लाम की बहकनी में मसरूफ़ है। अपने ही इन इबलीसी अज़ाइम की कामयाबी के लिए यहूदी लड़कियों को बड़े फ़ख्र से इस्तेमाल किया करते थे और अपनी बेटियों का शाऊर बेदार होते ही इन्हें बेहयाई के सबक देने लगते। सरेआम फहश हरकतें करना, मर्दों के साथ नाकाबिले एतराज़ और शर्मनाक हालत में देखे जाना इनके यहाँ मयूब नहीं समझा जाता था। अपनी बेटी, बहन या बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर एतराज़ करना काबिले एतराज़ फेल समझा जाता था। अलबत्ता ऐसी नौजवान लड़कियाँ या औरत किसी पेश नज़र ज़ाती अय्याशी नहीं बल्कि कौमी मकसद होना ज़रूरी समझा जाता था। इस जवान साल यहूदी और एक नौजवान लड़की का यूँ मिलना, इनके जिस्मों के दरमियान से हवा भी न गुजरे, काबिल एतराज़ फेल नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की कमर में बाजू डाले नदी तक गए और वहाँ बैठ गए। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ मीरा, यहूदी जवान ने कहा। क्या कह रहे हो इसहाक? मीरा ने बिदक कर इससे अलग होते हुए पूछा। कहाँ जा रहे हो? एक मुहिम पर जा रहा हूँ, इसहाक ने कहा। कैसी मुहिम है? कौन सी मुहिम? मीरा ने पूछा। क्या ये कोई खतरनाक काम है? खतरनाक हो सकता है, इसहाक ने कहा, और आसान इतना कि हो सकता है मैं कल ही वापस आ जाऊं। तुमने वो सितारा देखा है ना जो दूर पहाड़ी पर चमकता है? हमने तगल्लुब का एक ईसाई आसर बन जोहल जा रहा है। इसहाक ने मीरा को अपने रबी और पादरी की सारी बातें सुनाई और बताया कि ये राज मालूम करना क्यों ज़रूरी है। अगर ये जिन्नात हो, मीरा ने कहा, या कोई और गैर इंसानी मखलूक हुई तो फिर क्या करोगे? हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे, इसहाक ने कहा। हमने इन पर हमला तो नहीं करना, सिर्फ देखना है कि वहाँ हम जैसे इंसान हैं या कोई खुदाई इशारा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मीरा ने कहा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, जज्बाती ना बनो मीरा, इसहाक ने कहा। वह तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं 2-3 दिनों बाद वापस आ जाऊंगा, मुझे साथ नहीं ले जाना तो भी ना जाओ, मीरा ने रोते हुए कहा। मैं जज्बाती बात नहीं कर रही, मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया है, इसने इसहाक के गले में बाहें डालकर रंधी हुई आवाज़ में कहा। न जाओ इसहाक, जाना है तो मुझे भी साथ ले जाओ। इसहाक को इसने इतना मजबूर कर दिया कि इसहाक ने उससे कहा कि वो रबी के पास जाए। अगर रबी इजाज़त दे देते वो इसे साथ ले जाएगा। ये लड़की इसहाक को इस कदर चाहती थी कि उस वक़्त रबी के घर की तरफ दौड़ी और इसे भी जाकर इसहाक के साथ जाना चाहती है। इसहाक अपने फ़र्ज़ के लिए जा रहा है, रबी ने कहा, और तुम मोहब्बत के लिए जा रही हो। फ़र्ज़ आदमी को आगे ही आगे धकेलता है, लेकिन मोहब्बत पाँव की जंजीर बन जाया करती है। नहीं मीरा, तुम इन लड़कों के साथ न जाओ, ये 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे। मुझे मालूम है वो क्यों जा रहे हैं, मीरा ने कहा। वहाँ इन्हें मेरी ज़रूरत होगी। इसहाक ने मुझे बता दिया है कि वो मुहिम क्या है जिस पर वो जा रहे हैं। नौजवान लड़की, रबी ने कहा। ये काम आदमी कर सकते हैं, ये किसी औरत के काम करने का नहीं। लड़की हंस पड़ी। रबी और ज़्यादा संजीदा हो गया। जो काम मैं कर सकती हूँ वो इसहाक और आसिर नहीं कर सकते, मीरा ने कहा। देखना ये है कि वहाँ कोई काम हम जैसे इंसान हैं या कोई माफूकुल फितरत मुजाहरे हैं। हमारे वो आदमी आगे गए तो वो भी मारे जा सकते हैं। अगर मैं आगे चली गई तो वहाँ अगर इंसान हुए तो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की को देखकर इस तरह दौड़ आएंगे जैसे कोई परिंदा दाने की तरफ आता है। फिर हमारे आदमी इन्हें पकड़ लेंगे। यही देखकर हम वापस आ जाएंगे। कोई इंसानी मखलूक है या जिन्नात तो नहीं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, रबी ने कहा। क्या तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? जानती हूँ रबी, कुछ कुर्बानी तो देना पड़ेगी, लेकिन मैं इन्हें धोखा देकर वहाँ से निकल आऊँगी। मैं इस मकसद को समझती हूँ जिस मकसद के लिए आप दोनों आदमियों को भेज रहे हैं। ये हमारा मकसद है
और मोहतरम रबी, जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक है, मैं इसहाक का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर इसने मरना है तो मैं भी इसके साथ मरूंगी। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं इसहाक को भी नहीं जाने दूंगी। रबी के बूढ़े चेहरे की लकीरें सिकुड़ने लगी। वो गहरी सोच में खो गया। मीरा इसे चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद रबी ने मीरा की तरफ देखा। हाँ लड़की, रबी ने कहा, अगर तुम मोहब्बत की बजाय फ़र्ज को तरजीह देती हो तो इसहाक के साथ चली जाओ। तुम इनकी कामयाबी का बाइस बन सकती हो और तुम इन्हें नाकाम भी कर सकती हो। अगर तुमने अकल से काम लिया और ज़ाती जज्बात को दबाए रखा तो तुम इस कौमी मकसद में कामयाब लौटोगी। तो मीरा वहाँ से उठ दौड़ी और सीधी इसहाक तक पहुंची। मीरा के बाप को पता चला तो वो रबी के हाथ दौड़ा। रबी ने उसे मुतमिन कर दिया। इससे आगे क्या वाक़या पेश आया, इंशाल्लाह मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल के साथ बयान करूँगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।